सरकार का दर्शन करके पूरे मिथिलावासी ऐसे मगन है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बाल जुबान जरठ नर नारी चले सकल गृह काज विसारी। अरे बारिश नहीं होगा, फुहारा पड़ रहा है। एक तो भगवान जन्मे हैं आज अयोध्या में, और दूसरे शिव महापुराण की कथा संपन्न हो रही। अब इतना फुहारा ना पड़े तब तो फिर बेकार है हमारे तो कथा करब और तोरे सबके सुनब। बोले शंकर भगवान की जय हो। यज्ञाति भवति पर्जन्य, जब यज्ञ हो तो आकाश में बादल गरजे, बिजली चमके और बारिश के फुहारे पड़े। यही यज्ञ की पूर्णता का लक्षण है। बोलो जय शिव शंकर, जोर से बोलिए सभी। हाँ, तो महाराज भगवान राम ने ये दूसरी शर्त पूरी करी, और तीसरी शर्त राम जी की क्या थी, माता सीता की, कि अगर आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हो तो आपको मेरे प्रेम में पढ़ करके, जैसे देवताओं से प्रेम किए ना, तो देवताओं के लिए जब अमृत बचाने की बारी आई तब मोहिनी रूप धारण कर लिया। महादेव से प्रेम करते हैं भगवान, तो महादेव के ऊपर जब भस्मासुर दौड़ाया, इन्हीं से वरदान लिया है, प्रभु ऐसा वरदान दो हम जकरे मूड़ी भात रखी भस्म हो जावे। भगवान ने कहा तथास्तु। तो कहा हे बाबा, अभी वरदान आपने दिया है, कारगर है, पावरफुल है कि नहीं है, इसका ट्राई मारना पड़ेगा ना। आप ही के मुड़वा पर हथवा रख करके ट्राई करें क्या? और दौड़ा लिया। भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहा क्या किए? कहा अरे महाराज, हम जानते ही हैं भोले भाले, कोई प्रेम से बोले हम बातों में आ जाते हैं। अब बात बात में फंसा लिया और हम वरदान दे दिए, अब हम ही को भस्म करने चला है। तो भगवान मोहिनी रूप धारण किए। और यहाँ माता सीता ने कहा यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए भी आपको मोहिनी रूप धारण करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम फुलवारी में मोहिनी रूप धारण किए। चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त, मेरे सखियों को लगता है कि मैं संसार में सबसे सुंदर हूं, उनके इस भ्रम को तोड़ना होगा। यानी उनके सामने सुंदरता का कंपटीशन करके आपको मुझसे जीतना होगा सौंदर्य में। भगवान ने कहा तथास्तु। सौंदर्य के कंपटीशन को जीता। और जो सखी थी ना, पिछली बार कथा में मैंने पूरा विस्तार पूर्वक सुनाया था कि जो सखी थी जिसने राम जी और सीता जी को एक दूसरे से मिलाया, वो सखी कोई और नहीं, वो सखी ही श्री राम थी। और उसी स्वरूप को देखकर माता सीता और भगवान शिव के मन में भाव जागृत हुआ, काश ये मोहन और मोहिनी दोनों एक साथ नृत्य करते। आज तक सबने क्या देखा है, दुनिया वालों ने मोहिनी का नृत्य देखा है, लेकिन मोहन का नृत्य नहीं देखा। मोहन और मोहिनी का यदि जुगल नृत्य हो जाए, यदि जुगल रास हो जाए तो आनंद आ जाए। महाराज यह भाव जागृत हुआ उनके मन में, तो सबको भगवान ने वरदान दिया, मन ही मन चिंता मत करो, मैं द्वापर में मोहन और मोहिनी दोनों बन करके आऊंगा और मोहन मोहिनी के रूप में आकर के रास रचाऊंगा। भगवान शिव ने कहा हे प्रभु, हम हो नाचब तोहरे संगवा, लागे बिटप मनोहर। राम जी को, राम जी के इस स्त्री स्वरूप को देखकर शिव जी से रहा नहीं जा रहा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लागे बिटप मनोहर नाना, बिलग बिलग बर वीर पिता।
उस पुष्प वाटिका में, उस फुलवारी में, उस बगिया में, उन बरगदों के पेड़ के पीछे भगवान शिव छिप करके बिलक बिलक पर अलग अलग प्रकार की लीला दिखा रहे हैं कि प्रभु हमो देख ले, हमो नाचब, हमो देखो, हमो नाचब। भगवान ने कहा हम देख रहे हैं। द्वापर में जब मैं मोहन और मोहिनी रूप धारण करके आऊंगा और रास रचाऊंगा तो कामदेव आएगा, और जहां पर कामदेव आवे बाबा उस काम लीला में मेरी सहायता करने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी। सो हे कामारी महादेव शंभो, आप वहां आना। द्वापर में जब भगवान मोहन बन करके आए और राधा के रूप में मोहिनी बन करके आए, कहा ना कि राधा वल्लभ रूपिण्यो, राधा और भगवान कृष्ण एक ही हैं, दोनों के बाप एक, दोनों की माँ एक। राधा जी के माँ का नाम है कीर्तिदा, कृष्ण के माँ का नाम है यशोदा। यशम ददा दिशा यशोदा, कीर्ति ददा दिशा कीर्तिदा। कीर्ति और यशोदा, कीर्तिमती यशोमती, ये दोनों अगर नाम देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। चाहे कीर्ति कह लो, चाहे यश कह लो। वृषभानु, वृष मतलब बैल, भानु मतलब राजा। बैलों का राजा कौन? बोले धर्म। बैल किसका रूप? धर्म का, धर्मराज। वृषभानु माता राधा रानी के पिताजी का नाम। और नंद, नंद कौन? बोले नंदी का जो ईश्वर, नंदीश्वर शानंद, जो नंदी मतलब बैल, बैल मतलब धर्म। यहां पर भी अब नंद जो बैलों के राजा है, एक नंद स्वरूप नंद नाम है, एक को वृषभानु कहा। दोनों है तो एक ही, दोनों धर्मराज है, दोनों ही धर्मराज और दोनों स्त्रियां ही यश की प्रदायिनी है। तो दोनों स्त्रियां यश की प्रदायिनी, दोनों पुरुष धर्मराज, धर्म प्रदाता। तो जो दोनों पुरुष एक जैसे, दोनों स्त्रियां एक जैसी, तो ये दोनों जो राधा और कृष्ण है ये अलग अलग कैसे? इसीलिए तो भागवत में राधा का नाम नहीं आया।